आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर जब स्टैम्पेड हुआ और उनमें 11 लोगों का जो मौत हो चुका है, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं इससे पहले भी जब कुंभ मेला के स्टैम्पेड के बारे में वीडियो बना रहा था, तब भी मैं साफ साफ कह दिया था कि हमारे देश में स्टैम्पेड की सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। जब भी एक स्टैम्पेड खत्म होगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं और एक स्टैम्पेड देखने को मिलेगा। बस क्या चेंज होगा? बस स्टैम्पेड का लोकेशन एंड टाइमिंग चेंज होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट में ही तो कुंभ मेला में इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, इसके बाद न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में इतना स्टैम्पेड हुआ और कितने लोग मारे जा चुके। इसके बाद गवर्नमेंट तो ऐसी सिचुएशन को जरूर कहीं ना कोई सीरियस के साथ लेते हुए अपने ओर से इनिशिएटिव उठाया होगा। फिर क्या हुआ? अभी फिर वही दोहरा गया। अभी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विक्ट्री के लिए जो स्टेडियम के बाहर जो स्टैम्पेड हुआ, इसमें लगभग 11 लोग की मौत हो गया और 50 से ज्यादा यूं ही इंजर्ड हो गए। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको ये बात रिटन में भी दे सकता हूं कि आप थोड़ा टाइम और रुक जाइए, जरूर देखेंगे हमारे देश में फिर से ऐसे स्टैम्पेड सिचुएशन जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिर में ऐसी सिचुएशन को पूरी तरह से बंद भी कैसे किया जाएगा? हमारे देश का आबादी ही इतना है और हमारा देश जो इतना आबादी भरा है, उनमें लोगों का डिसिप्लिन का लेवल भी आपको मालूम ही होगा। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इनडिसिप्लिन ही रहते हैं। और किसी भी चीज में अब जितना भी प्रिकॉशन लेना है लो, अब किसी भी दुर्घटना या अनहोनी को टालने की कोशिश करो, लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखना, ये हमेशा से ही नेचर का लॉ रहा है कि बहुत सारा खुशी के बाद एक कहीं ना कहीं एक दुख आता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारा दुख के बाद कहीं ना कहीं एक खुशी भी आता है। तो एक बात आप समझ जाओ कि खुशी के बाद दुख तो जरूर आएगा। अनहोनी इस दुनिया में घटना ही घटता है, लेकिन आप अपने आप से ये प्रिकॉशन लो, जो दुख आने वाला है उसका भागीदार आप ना बने, ये दुख का कहर आपके ऊपर ना बरसे। इंसान आखिर में कितना डेवलप कर लिया है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल कितना आगे चला गया, फिर भी इंसान अपने लिए फ्रेश एयर को जुगाड़ लगा पा रहा है? नहीं लगा पा रहा है। इंसान अपने टेक्नोलॉजी से नेचुरल कैलामिटी को रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है। टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर बनाने के बाद भी हर साल एक्सीडेंट में ना जाने कितने लोग की मौत हो रहा है कि नहीं। ठीक ऐसे ही हमारे देश में स्टैम्पेड सिचुएशन का भी आखिर में पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। बस आपको खुद से ही अपने आप को बचा के रखना है। अगर आप मन में ही मन में सोच रहे हो कि इसके जिम्मेदार सरकार जरूर उठाएगा और सरकार हमें जरूर प्रोटेक्ट करेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारे देश के इतने एजुकेटेड आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हैं, अगर वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आधा पढ़े 10th क्लास फेल ये जाहिल गवार पॉलिटिशियंस आपको ऐसे स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन को बचाएंगे या इसको रोकने के लिए कोई ठीक से प्रबंध किए होंगे? आपको क्यों ऐसे लगता है? और एक बड़े पॉलिटिशियन के लिए ऐसे भीड़ में आए हुए इतना जो लोग हैं, वो एक भेड़ बकरी से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। देखा जाए तो एक भेड़ बकरी का जिंदगी का वैल्यू जितना है, ठीक इतने ही ये जो भीड़ में आए हुए लोग है ना, इक्विवेलेंट वही वैल्यू है। अभी मैं आपको बताया, अभी पास्ट में इतना सारा स्टैम्पेड हुआ, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट सुधरा? नहीं सुधरा। फिर अभी स्टैम्पेड हो गया, इसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। आप थोड़ा और दिन रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए, इसके बाद आप जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं फिर से स्टैम्पेड होगा। बेंगलुरु में जैसे ही स्टैम्पेड हुआ, इसके बाद हमें सिस्टम का पूरा नंगा नाच देखने को मिला। जैसे ही इतना मेजर स्टैम्पेड के चलते 11 लोग को अपना जान से हाथ धोना पड़ा, इसके बाद वहां का स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी तुरंत अपने आप को पीछे खींच लिया। वो ये जताने लगा कि ये स्टैम्पेड के बारे में उसका जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, वो जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे खींच लिया और सारा ब्लेम और दोष पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया। वो कहने लगा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के ही मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ और इसके चलते वो अपना स्टेट के 5 टॉप पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग बेंगलोर सिटी पुलिस के कमिश्नर बी दयानंदा। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम मैनेजमेंट के ऊपर। इसके साथ एक्शन लिया गया, ये जो इवेंट का मैनेजमेंट कर रहा था डीएनए मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट का स्टेट क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, और ये 3 गवर्निंग बॉडी को मजबूरन कर्नाटक हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा कि उनका पर जो भी एफआईआर हुआ है उसको हटाया जाए। और आखिर में राहत के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट भी इन 3 लोकल बॉडी के ऊपर एफआईआर को पास कर दिया। ये 3 लोकल बॉडी के ऊपर आप एक्शन नहीं लेते, ठीक है, अगर एक्शन लेना ही है तो उनके ऊपर भी एक्शन हो, जरूर होना चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदारी एक्चुअली डायरेक्टली किसके ऊपर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है। एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर उसको गवर्निंग करने का कैपेसिटी सिस्टम डायरेक्ट पावर किसके हाथ में रहता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो कहीं पर भी अगर अनहोनी एक स्टेट के अंदर होता है तो पहला ब्लेम तो स्टेट गवर्नमेंट के ही ऊपर ही
जाएगा। और यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट के सीएम बोल रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो ये भी कहे उनको इस इवेंट के बारे में स्टैम्पेड होने के बाद ही पता चला। ठीक है, अपना स्टेटमेंट आप एक साइड रखिए, फिर भी जिम्मेदार तो आपकी है, पूरा स्टेट को चलाने का जिम्मेदारी आपका है, तो ब्लेम भी आप सबसे पहले अपने ऊपर लेना चाहिए। सिचुएशन तो ऐसा भी आ गया था कि विराट कोहली के ऊपर भी एफआईआर होने ही वाला था, बस थोड़े थोड़े पे वो बच गए। मतलब आप देख लीजिए, फेमस क्रिकेटर विराट कोहली को भी किस एंगल में घसीट जा रहे हैं, उनका क्या गलती है। ऐसे पॉलिटिशियंस ब्लेम तो वो कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन इसका क्रेडिट जहां पर भी मिलेगा सबसे पहले वही लपटेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये खिताब जीत के आ रहा था, तो जैसे ही वो कर्नाटक को लैंड किया फ्लाइट से, तो सबसे पहले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम पहुंच गए क्रेडिट लेने के लिए, प्लेयर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। वो ठीक है, लेकिन जब भी कुछ अनहोनी हो जाएगा तो ब्लेम के टाइम में उनका कोई मुलाकात ही नहीं मिलेगा। इसलिए क्लियरली आप अपने दिमाग में अभी से कुछ कुछ बातें घुसा लीजिए। पहले तो ये स्टैम्पेड कभी नहीं रोका जा सकता, बस इसका प्लेस और टाइमिंग चेंज होगा। दूसरा, कोई भी पॉलिटिशियन आपके लिए जिम्मेदार नहीं लेगा। आपसे क्रेडिट वो ले सकता है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं लेगा। अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो है आप खुद। आपका प्रिकॉशन ही आपको फ्यूचर में बचा के रखेगा। 3, आप किसी भी चीज में इतना पागल मत बनिए कि आपका जिंदगी ही चला जाए। आरसीबी जीता ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, घर में बैठ के भी। आपको अगर उस भीड़ में जाना ही था, ठीक है, आप जाते, लेकिन आप जैसे ही जाते आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो दिमाग में ही लगा देना चाहिए कि फ्यूचर में यहाँ कुछ भी हो सकता है। आखिर में सबसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, 18 साल के बाद जब आरसीबी ये ट्रॉफी जीता तो देश का इमोशन ऑलरेडी हाई था। सबके मन में विराट कोहली और आरसीबी टीम के लिए बहुत ही एक स्पेशल इमोशन जाग चुका था। तो आपको पहले से कैसे ये अंदाजा भी नहीं लगा कि यहाँ इतना भीड़ होगा, ये तो कॉमन था। और जब भी हमारे देश में इतने सारा भीड़ इकट्ठा होंगे, हमारे देश का सिचुएशन और क्राउड ऐसा है कि इसको पूरा सिचुएशन अभी तक कोई भी सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो आपको क्यों नहीं लगा कि यहाँ स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हो सकता है। हमारे देश में किसी भी टाइम कहां से भी कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। बाकी आपको इस मैटर पे क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।